बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रात गए हमारे सामने आई खबर, इमरान खान साहब के बेटों ने एक और इंटरव्यू दिया है। और मुझे सबसे पहले ये बात करनी है कि तशवीश नज़र आ रही है इमरान खान साहब के बेटों की एफर्ट में, इमरान खान साहब की बहनों की एफर्ट में। और जाहिर है कि पार्टी भी कुछ एफर्ट कर रही है, और पार्टी की एफर्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ों में डायरेक्शन में कुछ चेंज भी आया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान में एफर्ट्स हैं, वो इमरान खान के बेटों की एफर्ट्स, इमरान खान की बहनों की एफर्ट्स, इन तमाम चीज़ों में मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो है तशवीश। इस बात का कहीं ना कहीं इदराक या एहसास मौजूद होना कि इमरान खान साहब के मामलात में चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, मज़ीद खुदा न खास्ता बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनका जो एग्रेशन है वो भी ज़्यादा नज़र आया। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आया। जाहिर है कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ये तो हमने कभी नहीं किया, ये जो बातें की हैं ये कभी नहीं की। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। मैं जो इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू भी मेहदी हसन साहब को, यानी उनके सामने हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की क्या हालत हुई थी। बाकी इस हुकूमत के लोगों की हालत हमने यल्दा हकीम के सामने भी देख ली, लेकिन मेहदी हसन का इंटरव्यू उससे कहीं बड़ी चीज़ है। तो वो और उनकी क्रेडिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान के बेटों का वहाँ इंटरव्यू देना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पियर्स मॉर्गन से बात करना, यल्दा हकीम से बात करना, मारियो नौफल से बात करना, फिर उसके बाद अब मेहदी हसन से बात करना। तो इमरान खान साहब के बेटे जो कर रहे हैं, देखिए एक बात की जाती है कि अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान साहब के बेटों ने, पार्टी के कुछ लोगों ने, ख़ासतौर पे जुल्फी बुखारी की बात की जाती है कि इन लोगों ने इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इंटरनेशनलाइज कर दिया है इमरान खान के इशू को। मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शख्सियात हैं, यानी इमरान खान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, और उसके अलावा फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी को ले लीजिए। इन शख्सियात में अगर, तो सबसे बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में इंटरनेशनल फेम के हिसाब से, स्ट्रेचर के हिसाब से, अपने ग्लोबल होने के हिसाब से, वो इमरान खान साहब की शख्सियत है। तो अगर कोई ये कहे, और ये पाकिस्तान के हालात में पाकिस्तान की पाकिस्तान से बाहर एक ही खबर है, या तो वो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो कामयाबी अल्लाह ने दी वो कामयाबी थी, उस कामयाबी को हम अब तक एको करता हुआ देखते हैं, या इमरान खान साहब का ये मामला, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रखूं कि इस इंटरव्यू में क्या चीज़ है, उससे पहले ये जान लीजिए कि तोशाखाना 2 उसकी समात अचानक हमारे सामने आया कि वो रख दी गई है, यानी सुबह उसकी अडियाला जेल में समात होगी। तो होगा क्या, देखें, आखिरी बार 16 अक्टूबर को समात हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि यहां जवाबुल जवाब जमा होगा। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को भी नोटिस कर दिया गया है। जवाबुल जवाब होगा और इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स कामरान खान साहब। ये वो कामरान खान साहब नहीं जो दुनिया न्यूज़ और जियो वाले हैं, ये सुनो न्यूज़ के हेड, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। कामरान खान साहब एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो उनका ये कहना है, और मैंने इसको रीट्वीट भी किया हुआ है, कि फैसला सुना दिया जाएगा तोशाखाना 2 का। इमरान खान साहब को इसमें ये बाज लोग कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा एक और सुनाई जा सकती है, इमरान खान साहब को भी, बुशरा बीबी को भी। इमरान खान साहब के इस मामले के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी खबर यह है कि 9 मई का एक फैसला 19 तारीख को आया, एक आज आ जाएगा 20 तारीख को, और इसमें भी यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह वगैरह मौजूद हैं। वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अब इस चीज़ की कि 9 मई के मुकदमात में सज़ा एक और सुना दी जाए, क्या रह गया है। यानी आपने उन लोगों को, जिन लोगों को सज़ा दे दी है 10-10 साल की, बाटा रेट है 10-10-10 10-10-10, तो वो सज़ाएं आप दे दें, मजीद लोगों को भी दे दें, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उन सब की सज़ाएं हैं, 10 साल एक है तो 10 साल 4 हों। इमरान खान साहब की 14 साल की सज़ा है,
तो आप 10 साल की एक और दे दें, 7 साल की एक और दे दें। जो इमरान खान साहब का हाल है अडयाला जेल में और जो मौकिफ है, क्या उसमें फर्क पड़ा है? तो नहीं पड़ा। अब यहां और क्या इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को फर्क पड़ा है, यह सवाल भी होता है। तो इस सवाल के हवाले से मैं कहूं कि वो इमरान खान साहब की जमात के रहनुमाओं से कुछ मजीद मायूस जरूर हुए हैं, यह फर्क पड़ा है। जो अब की बार भी सलमान अकरम राजा साहब से बहुत बुरी बहस हुई थी, तो वो मायूसी वहां नजर आती है। अब पार्टी जो है वो कह रही है कि थोड़ी सी लंबी और सीरियस एफर्ट चलेगी, उसके बाद कुछ होगा। इमरान खान साहब के बेटों ने क्या कहा है मेहदी हसन से? वो कहते हैं इमरान खान साहब के बेटे कि उन्हें नजर क्या आ रहा है। देखिए, एक वो ये कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी और मुसलसल कैद अब उन्हें तशवीश में मुब्तला करती है। तो इससे हमें यह नजर आ रहा है कि मामला एक दाखिली सियासी मामला नहीं रहा पाकिस्तान का, यह आलमी मामला है और इमरान खान साहब के बेटे इसको मजीद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने मजीद लाने की, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर मजीद प्रेशर डालने की। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी रेपोर्टर की जानिब से जो बयान आया, गैर इंसानी, गैर कानूनी करार देना, वो इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। तो ये प्रेशर और बढ़े, अमेरिका पर भी प्रेशर बढ़े, इसीलिए इमरान खान साहब के बेटों ने ट्रंप के रवैये से मायूसी हुई, ये भी इस इंटरव्यू में बात की है। अब कासिम सुलेमान का बार बार ये इंटरेक्शन, बार बार इस मामले पर बात करना और ये कहना कि हम सियासत में बात नहीं करते, हम लाताल्लुक थे, हमें बोलना पड़ रहा है, ये सिचुएशन की सीरियसनेस को शो करता है और ये बताता है कि इमरान खान के बेटों को नजर आ रहा है कि कानूनी सियासी रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रियासत पर प्रेशर डालना ये उनकी कोशिश है और वो सियासतदान भी नहीं है। दो बयानियां हैं, एक अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब के बेटे उनकी जमात बना रही है और वो बयानिया ये है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कैदी हैं, इमरान खान इस वक्त अपने मौकिफ की वजह से कैद में हैं जिससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरा, हुकूमत कह रही है बयानिए में कि करप्शन की है, जराइम किए हैं, उनकी सजाएं हैं और सजाएं भी बेहतरीन हैं। यानी इमरान खान के बेटे, उनकी जमात, उनकी बहन कहती हैं हालत बदतरीन है, हुकूमत कहती है बेहतरीन है, शहजादों की तरह तो रखा हुआ है, गैर मामूली सहूलतें हैं, अलग रिहाइश है, सबसे अलग थलग रह रहा है, जिम है खुला। ये मेहदी हसन ने इमरान खान के बेटों से बात भी की कि मुझे मुशर्रफ ज़ादी कह रहे हैं कि उनके लिए जिम है, एक खुला लॉन है, मेडिकल अटेंडेंस उनकी है और डॉक्टर उनको देख रहा है और उनको एक स्पेशल हमने कुक भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और इमरान खान साहब की जमात ये बता रही है, उनके बेटे ये बता रहे हैं कि हमने 3 महीने पहले उनसे बात की थी, अदालत के हफ्ते में एक बार बात का कहा हुआ है। वो ये भी बता रहे हैं कि उनको जो एक्सेस है वो भी नहीं दिया जा रहा, मुलाकातें भी नहीं दी जा रही। ट्रंप फैक्टर पे बहुत ज्यादा बात हुई है। इमरान खान के बेटों की जानिब से ये कहना कि हमें मायूसी हुई डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले में बात ना करने से, और जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने सक्सेस हासिल की कि वो अपनी तरफ ले आए, तो इस पर भी बात करना, यह जाहिर है कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, अक़वाम मुत्तहिदा से आ गया, दीगर जगहों से आ गया, ट्रंप की तरफ से सिलसिले में बात की जाए। बरतानिया ये कह रहा है कि इमरान खान के बेटे अगर जाएंगे तो सिक्योरिटी फराहम हम तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम अलबत्ता कहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का अंदर का मामला है, इमरान खान के बेटे इसको जरा देख लें। ये तमाम चीजें हैं और इमरान खान की जान को खतरा, खुदा ना खास्ता इमरान खान का भुट्टो बन जाना, यह सवाल जो है इस पर बात हो रही है। तो रियासत के लिए यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के लिए जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान में किसी के लिए सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये कहती है ना कि हमारे लिए सपोर्ट है और जबरदस्त सपोर्ट है, तो वो नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया वहां पर बंदे भेजने के बाद सोशल मीडिया पर ढोल पीटा हुआ है कि बेहतरीन है सब कुछ, और गवर्नमेंट ने सर्वेस कंट्रोल किए हुए हैं। यानी जिस तरह के सर्वे हो रहे हैं उन सर्वेस को आप एक तरफ रख दें, आप खुद बता दीजिए जवाबात देकर, सोशल मीडिया पर जिस तरह के जवाबात आते हैं तो आपको भी अंदाजा है कि लोग क्या बताते हैं। तो जितना इस वक्त हुकूमत प्रेशर में है,
इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यूज की वजह से ये इंटरव्यू होते हैं, फिर उसके बाद उनकी की गई बातें हैं, यहां पर उनसे सवालात होते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में, और उनकी फिर मुसलसल चीजें चलती हैं। तो इमरान खान के बेटे ये कर रहे हैं, और मजीद इमरान खान के लिए आवाज उठे, अक़वाम मुत्तहिदा से उठ चुकी, अमरीका से उठे आवाज, ये उनकी कोशिश है कि अब जब ये बात होगी तो ट्रंप से सवाल हो, रिपोर्टर पूछे, इस सिलसिले में बात हो, और वो जो ट्रंप कहता है कि फील्ड मार्शल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े ग्रेट आदमी हैं, तो उससे सिलसिले में बात हो, ये इमरान खान साहब के बेटे करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एफर्ट कामयाब होगी? जाहिर है कि इस वक्त उनके पास ऑप्शन क्या है, इस मसले को मुसलसल दुनिया के सामने रखना ये ऑप्शन है, वो इस पर अमल कर रहे हैं और ये कामयाब हो सकती है, इसलिए वो ये एफर्ट कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने एक और इंटरव्यू दिया है, इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है। अब मैं आपके सामने एक चीज और रखूं, देखिए यहां हमें एक चीज देखनी होगी कि ये जो 9 मई का एक और केस है, इस केस में भी होगा क्या, सजा हो जाएगी इमरान खान साहब को, तोशाखाना 2 में सजा हो जाएगी। इन चीजों से क्या फर्क पड़ जाएगा, इन चीजों से क्या लोगों को यह लगेगा कि यार ये मुजरिम है, लोग इस बात को नहीं मान रहे। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो एक फरीक है, सामने पीटीआई दूसरा फरीक है, और अगर कहीं बात हो रही है तो एक होता है ना कि आपके पास है क्या, आपको इतनी सजाएं हो चुकी हैं, अब अगर आप हमसे बात करने आ रहे हैं तो बात कीजिए, लेकिन चीजें आपकी बिगड़ी हुई हैं, देख लीजिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास दिलाना, और जब कभी जहां भी जिस भी हाल में बात होगी तो बाजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पकड़ा हुआ है मुकदमात ने, अदालत के फैसलों ने, और वो बाजू अच्छा खासा मोड़ा जा चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते हुए जरा तगड़ी पोजीशन में होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और अब वाकई नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, जिसको आपने 14 साल की सजा दे दी, उसको 10 साल की एक और सजा दे दी, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है यही ना कि उससे एक 14 साल का केस अगली अदालत में फाइट करना था, अब 14 साल वाला भी फाइट करना है, 10 साल वाला भी फाइट करना है। उन पर जितने मुकदमे हैं, यानी 9 मई के 6 मुकदमों का फैसला हो जाएगा, जो आज फैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या बचेगा? फिर होंगे मजीद 8 मुकदमे, 14 मुकदमे हैं लाहौर में, तो ये 8 मुकदमे हैं मजीद। ये तो लंबा काम है, यानी ये काम इस तरह से चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर मुजाहिमत करनी है तो खुल के मुजाहिमत करनी है, बातचीत की तरफ जाना है तो फिर बातचीत की तरफ जाएं और बात करें, चीजों का हल निकालें, वगरना ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। ये जो कोशिश है हुकूमत की, स्टैब्लिशमेंट की, और ये उनको नजर भी आ रहा है कि वो इस तरह से चीजें चला लेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको रियलाइज करते हुए जो भी एफर्ट करनी है, उस एफर्ट में जोर जरा ज्यादा डालना होगा। बात करनी है तो फिर बात फौरी करें, कुछ चीजों पर पीछे जरा सा हटने की जरूरत होगी, बातचीत में हमेशा होता है, और कुछ चीजों को मनवाना पड़ेगा, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, तो यह भी फौरी करना है। ये लटका के रखना ये नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब भी जाहिर है कि जब कहते हैं स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह वो चीज होगी कि बात करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट इन मुकदमात के मामलात में और पाकिस्तान के सियासी मामलात में 2 फैसले कर ले। 2 फैसले, ये 2 फैसले क्या हैं? एक, अदालतों में डेट लगने दे, आजाद हो जाएं और मामलात को चलने दे। एक दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाएं और वो इलेक्शन मोडालिटीज तय हों और मुकम्मल एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर हों। ये 2 चीजें हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ठीक है, उसके बाद के हालात हम देख लेंगे। यानी उन्हें ये उम्मीद है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर फॉर्म 45 वाले इंतखाबात हो जाएं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने वोट ले लेगी कि फिर वो अपनी हुकूमत बनाकर, चीजें अपने हाथ में लेकर कुछ चीजों को छोड़ देंगे। मैं आपको अभी बताऊं, कुछ चीजों को छोड़ देंगे, कुछ चीजों को रगड़ेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हालात सीधे करने के काबिल हो जाएगी। वगरना मौजूदा हालात में जिस तरह के इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, तो उस तरह के मुकदमात, जिस तरह के पी के 70 लोगों पर, आउट ऑफ 93 70 लोगों पर मुकदमात,
जिस तरह के लाहौर के मजीद मुकदमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे मुकदमात, ये जो सिलसिला है अगर ऐसे चलना है तो चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चीजें मांग रही है एस्टैब्लिशमेंट से, वो दो चीजें मिल जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकीन रखती है कि इन हालात में वो कुछ कर सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।